हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 में जो पूछे गए मैथ के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन, यानी कि हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ए मैन सेल्स अ मोबाइल, यानी कि कह रहा है कि एक आदमी है जो एक मोबाइल फोन बेचता है कितने रुपए में, रुपये 680 रुपये में बेचता है एंड लॉसेस समथिंग, और कुछ हानि उठाता है। उसके बाद में बोला है इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपये 1070 में, ये कह रहा है कि यदि उसे वह 1070 रुपये में बेचता है तो हिज गेन वुड, यानी कि उसे प्रॉफिट होता है कितने का, देखो हैव बीन डबल दी फॉर्मर लॉसेस, यानी कि हानि का दोगुना लाभ उसे होता है अगर वो 1070 रुपये में बेचता है। ठीक है, इसके बाद में बोला है कि दी कॉस्ट प्राइस इन ऑफ द मोबाइल फोन इज, यानी कि मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आपको एक सेलिंग प्राइस पर आपको हानि हो और दूसरे पर क्या हो, लाभ हो, ठीक है, और उसका पहले पर इतना गुना और दूसरे का इतना गुना बोले, तो सिंपली ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट का यूज। तो देखो कैसे करते हैं, बीच में आप लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यहाँ पर, एक तरफ लिखेंगे आप पहले वाले सेलिंग प्राइस को कितना है, 680 रुपये। तो 680 रुपये पर दोस्तों क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस कुछ। और लेकिन जब 1070 रुपये में आप बेचते हो तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो देखो 1070 रुपये क्या रखते हैं मैंने यहाँ पर। सिंपली अब दोस्तों क्या करोगे कि देखो ये जो एक 680 रुपये है, जब इस पर बेचते हैं तो मान के चलिए हमें एक्स की क्या होती है, एक्स रुपये का हमें एक्स का लॉस होता है, कितने का, एक्स का। लेकिन वही जब हम 1070 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, इसका दोगुना लाभ, यानी कि एक्स का दोगुना कितना होगा, 2x। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 2x लाभ होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु का, मोबाइल फोन का, वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, देखो ये दोनों सेलिंग प्राइस जो है इनका आप क्या लोगे, डिफरेंस, क्या लोगे, अंतर। तो देखो डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, डिफरेंस होगा आपको 1070 में से आप एक 680 रुपये घटाओगे, तो देखो जीरो में से जीरो घटाए जीरो, 17 में से 8 घटाए 9, ठीक है, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 घटाए 3, डिफरेंस कितना आया दोस्तों आपको, 390 रुपये। ये 390 जो है किसके बराबर होगा, जो आपके x और 2x है इन दोनों के योग के। तो x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, यानी कि 3x बराबर कितना होगा आपका, 390। तो अगर आप x का मान निकालेंगे तो देखो 3 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा x बराबर 3 से कटेगा 13 बार, यानी कि 130। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों, ये होगा आपका 130 रुपये। और देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के आपके पास दो मेथड है, दो ट्रिक है। या तो आप x का मान इसमें रख के यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, या फिर x का मान यहाँ रख के आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ तक लॉस हो रहा था तो ये क्या था, माइनस में। तो दोस्तों जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, देखो यहाँ से, तो जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट की तरफ से निकालना हो कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या करेंगे कि जितना एक्स का इनका मान है तो उसको क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से घटाएंगे। तो देखो दोनों तरफ से मैं आपको कॉस्ट प्राइस निकालना सिखाऊंगा। देखो एक तरफ पहले निकालूंगा मैं 680 रुपये पर, तो देखो एक्स का मान कितना हमारा 130, तो कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, हानि कितने की हो रही है, एक्स की। तो अगर हम 680 में इस एक्स के मान को जोड़ दें, यानी कि 130 को, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखो वो होगा, ऐड करेंगे तो जीरो में जीरो ऐड किया जीरो, 8 और 3 11 का एक, हाथ से लगा एक, तो 6 और 1 7 और 1 कितना होगा, 8। यहाँ से कितना आया आपका कॉस्ट प्राइस, वो आया 810 रुपये। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट की तरफ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर, ये कितना है आपका सेलिंग प्राइस, ये है 70 रुपये। तो जब सेलिंग प्राइस जिस तरफ आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से क्या करते हैं, वैल्यू को घटाते हैं जो एक्स का मान है। ठीक है, तो कितना है 2x। अगर हम 130 का दो गुना करें तो कितना हो जाएगा, 260। तो देखो 260 अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो देखो क्या आएगा, जीरो में से जीरो घटाया जीरो, 7 में से 6 घटाया 1, और यहाँ क्या बचा आपका 10, 10 में से 2 घटाए 8। तो यहाँ से भी दोस्तों जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 810 रुपये होगा, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि एक आर्टिकल को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि इसके 70% पर बेचा जाता है तो देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, तो क्या होता है 10% की हानि होती है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। इसमें बोला है कि जब एक वस्तु को एक निश्चित प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें बोला है अगर इसके निश्चित प्राइस के 70% पर बेचते हैं तो क्या होता है 10% का लॉस। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, कब, व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जब उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर हम बेचते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा जब हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सीधा सा फंडा क्या है, देखो मान के चलिए आपका सेलिंग प्राइस एक्स है, ठीक है, क्या है एक्स है। तो एक्स का मतलब देखो सीधा सा आपका ट्रिक है, कैसे निकालेंगे कि मान के चलिए सेलिंग प्राइस हमारा एक्स है, जब इसके 70% पर हम बेचते हैं, कितने पर 70%, यानी कि 70/100 पर हम बेचते हैं। परसेंटेज मैंने हटा दिया, कर दिया का 70/100, ठीक है। तो क्या होता है 10% का लॉस, यानी कि 10% का लॉस का मतलब दोस्तों उसे 90% पर बेचना, ठीक है। तो क्या करेंगे 90/100। अब दोस्तों यहाँ से जो निकल कर आएगा रेशियो आपका, वो निकल कर आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो एक्स क्या माना है मैंने, सेलिंग प्राइस। तो देखो क्या होगा, देखो अगर हम डिवाइड करें एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका क्या करेंगे कैंची का गुना, यानी कि 100 का गुना 90 में होगा, तो 90 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 70 इंटू 100, ठीक है, ये होगा। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो 100 का भाग अगर मैं 100 में दूँ तो कितनी बार कटेगा, एक बार, ठीक है। और जीरो से क्या होगा हमारा एक जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या निकल कर आएगा 9/7, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से जो निकल कर आया आपका क्या आया, नीचे वाली जो संख्या है वो क्या होगी आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, और ऊपर वाली संख्या क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस देखो एक्स के सामने है और एक्स को ही मैंने क्या माना था सेलिंग प्राइस। और दोस्तों आपको निकालना है कि मूल ओरिजिनल पर, यानी कि ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उस पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आपका 9 यूनिट है, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 7 यूनिट। तो 7 के ऊपर आपको कितना लाभ हो रहा है 2 यूनिट का, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट को लिखोगे आप ऊपर 2 और बट्टे में क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 7 और इंटू करेंगे 100 से गुना, ठीक है। तो जब 2 का गुना 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और बटे में कितना हो जाएगा 7%। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।